नमस्कार। राजस्थान सरकार में राज्य के कर्मचारी जिन्हें समय समय पर प्रमोशन लाभ दिए जाते हैं, अगर किसी कर्मचारी का प्रमोशन तय समय सीमा में नहीं होता है तो 9, 18 और 27 के अनुसार उन्हें एससीपी का लाभ दिया जाता है। अगर प्रमोशन हो जाता है तो उसे एससीपी नहीं मिलती है। अगर प्रमोशन 9 साल तक नहीं होता है तो उन्हें एससीपी का लाभ दिया जाता है। सामान्य तौर पर ये होता है कि एससीपी लगभग 2 इंक्रीमेंट का ये लाभ देकर अगले लेवल में ले लिया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार में 92 में एक व्यवस्था की गई थी जिसके अनुसार एससीपी है वो प्रमोशन के अनुसार ही होगी। मान लीजिए कोई एक अध्यापक है जो 9 साल बाद तक अगर सेकंड ग्रेड में प्रमोट नहीं होता है तो उन्हें सेकंड ग्रेड में जो वेतन दिया जाता है वही वेतन प्रमोशन लाभ के रूप में एससीपी लगा दी जाती थी। अब दरअसल छठे वेतनमान में ये इस चीज को बदला गया और ये कहा गया कि उसे थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड न बनाकर बल्कि एससीपी का एक लाभ है वो दे दिया जाए और उन्हें प्रमोशन लाभ नहीं दिया जाए। अब दरअसल राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एससीपी जिसकी लगेगी उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। मतलब जो थर्ड ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड है वो इस प्रकार से उस पद का लाभ मतलब जो आर्थिक लाभ जो मिलता है वो सारे लाभ है उन्हें दे दिए जाएंगे। एससीपी के साथ ही प्रमोट मान लिया जाएगा। अब दरअसल इस और बहुत सारी बहस हो रही है कि इसके लिए किसको कितना फायदा हुआ है। आज हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनमें से किसे कितना फायदा होगा अगर ये एससीपी में प्रमोशन लाभ है वो लागू होता है तो, क्योंकि आर्थिक लाभ कितना किस पद के लिए हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पद है। एक अध्यापक तृतीय श्रेणी, दूसरा वरिष्ठ अध्यापक, तीसरा व्याख्याता। अगर हम इनके ग्रेड पे की बात करें तो अध्यापक तृतीय श्रेणी है जिसका ग्रेड 3600 है जो लेवल 10 में है। वरिष्ठ अध्यापक 4200 ग्रेड पे लेवल 11 और व्याख्याता 4800 ग्रेड पे लेवल 12 में। अगर हम इनके मूल वेतन की बात करें स्थायीकरण के पश्चात तो तृतीय श्रेणी अध्यापक है जिसका मूल वेतन होता है 33,800 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक का मूल वेतन होगा 2 साल बाद 37,800 और व्याख्याता का मूल वेतन होता है 2 साल के बाद यानी कि प्रोबेशन समाप्ति के पश्चात 44,300 रुपये। अब हम ये देखें क्योंकि एससीपी जो लगती है वो पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए 10, 20, 30 था लेकिन अब है वो सबके लिए समान कर लिया है 9, 18, 27। अगर हम देखें तो तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो 9 साल बाद उसका जो वेतन है हर साल जो वेतन वृद्धि लगती है उसके आधार पर देखा जाए तो 9 साल बाद उसका वेतन हो जाएगा 41,500 और वरिष्ठ अध्यापक का हो जाएगा 46,500 और व्याख्याता का हो जाएगा 54,500। मतलब ये है वो 9 साल बाद तो हो ही जाएंगे अगर उन्हें एससीपी का लाभ दिया जाता है, क्योंकि 9 साल बाद से पहले 9 साल से पहले तक अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो उन्हें एससीपी का लाभ दिया जाएगा। तो जो एससीपी का लाभ मिलेगा तो एससीपी लगने के बाद में एससीपी की जो लगेगी 41,500 पर तो उसके बाद में 2 इंक्रीमेंट आगे कर लीजिए और लेवल 11 में अगर देखें क्योंकि ये लेवल 10 में थे और लेवल 10 में थे तो ये हो जाएंगे लेवल 11 में, मतलब 11 में आ जाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक। तो इनका जो वेतन हो जाएगा एससीपी लगने के बाद में 43,000 यानी कि 43,800 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक की देखें तो 48,400 लेवल 12 और यहाँ पर आप देखोगे कि व्याख्याता जो होता है वो लेवल 12 का होता है लेकिन एससीपी अगर पूर्व के अनुसार लगेगी तब तो लगेगी उनके लेवल 13 में, लेकिन अभी नए के अनुसार क्योंकि जो लेक्चरर होता है उसका जो प्रमोशन पद है इससे पहले प्रिंसिपल था, अब बीच में है वो बैरियर रूप में वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं जिसका लेवल 14 है। अगर ये नहीं होता तो उसकी जगह लेवल 16 होता तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता। लगभग हमने पिछले वीडियो में गणना करके आपको बताया था कि 9,500 रुपये बेसिक वेतन में मतलब बेसिक में इनकी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता। लेकिन अब है वो इनका प्रमोशन होगा वाइस प्रिंसिपल के लिए तो लेवल 14 में जाएंगे, ये लेवल 13 में नहीं होंगे 14 में होंगे, ठीक है। और 57,800 रुपये।
अगर हम देखें तो प्रमोशन जिस पद के लिए, जैसे अध्यापक तृतीय श्रेणी का जो प्रमोशन होता है वो होता है वरिष्ठ अध्यापक में। जो वरिष्ठ अध्यापक का मूल वेतन होता है 37,800 और ये 9 साल बाद आ जाता है 43,800। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी है वो उस लेवल को पार कर चुका है। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक को देखें तो ये 48,400 तक पहुंच गया होता है 9 साल बाद एसीपी लगने के बाद, और जबकि इनका जो वेतन है ये है 44,300 मूल वेतन वरिष्ठ अध्यापक से जो लेक्चरर बनेंगे, क्योंकि लेक्चरर का मूल वेतन है वो 44,300 है। और उसके बाद में देखें वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, और व्याख्याता से जो एसीपी लेगा वाइस प्रिंसिपल में, उनका हो जाता है 57,800 और जबकि वाइस प्रिंसिपल का मूल वेतन 56,100 है। तो इसमें कोई ज्यादा किसी भी पद को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर लेक्चरर होते और लेक्चरर में ऐसी स्थिति में होता है तो यहाँ पे ये फायदा हो सकता था। अब हो सकता है कि जब लेक्चरर से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल 27 साल बाद अगर उन्हें डीओ का वो लाभ दिया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल की जो प्रमोशन होगा वो डीईओ में होगा, जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में होगा, तो वहां पर जो वेतन में फर्क पड़ जाए तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि 27 साल बाद भी यही स्थिति आने वाली है कि इसमें कोई ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं। अगर लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल की बजाय प्रिंसिपल प्रमोट करते सीधा तो उस स्थिति में फायदा हो सकता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी वर्ग को तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो आज की स्थिति के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे सारे पद जो प्रमोशन के लिए जाते हैं ऑलरेडी 9 साल तक वो इतना वेतन प्राप्त कर चुके होते हैं जितने पर उन्हें एसीपी में प्रमोशन लाभ का प्रावधान किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।